और इस टाइप से एग्जांपल्स। आज मैं आपको टेंस का टेबल दे रहा हूं, देखिए, जिसमें टेंस के सारे टाइप्स उसके सारे एग्जांपल्स के साथ स्ट्रक्चर के साथ बोर्ड पे आपको एक साथ मिलेंगे। आप रिवीजन कर लें और जान लें कि टेंस हमारा बैकबोन है किसी भी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश शुद्ध लिखने, बोलने और समझने में। जिस सब्जेक्ट इंग्लिश में जिस चैप्टर का प्रयोग होता है मोस्टली, वो कौन सा चैप्टर है? टेंस है। क्या है? टेंस। टेंस के तीन प्रकार, एक प्रेजेंट टेंस और जिसे वर्तमान काल कहते हैं, एक पास्ट टेंस जिसे भूतकाल, और एक फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। वेरी गुड। अब इन सब के चार टाइप्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसका नाम है। इसमें स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल दो एग्जांपल मैंने दिया है इसके, कि वर्ब 1 या वर्ब 5 दो वर्ब होता है ना। वर्ब 1 में जैसे गो, वर्ब 5 में गो, वर्ब 1 में एस लगा देते हैं, वर्ब 5 में जाता है। ही गोस होम, वह घर जाता है। दे गो होम, वे घर जाते हैं। इससे एक बात समझे कि जहां हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए, तो वो किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस देखो। सब्जेक्ट के बाद एम आर में से कोई एक कैंसिल कर देंगे, उसके बाद से वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। छोटी ध्यान दो, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही इज गोइंग होम, वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। दे आर गोइंग होम, वे घर जा रहे हैं। वैसे आई था तो आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं। नहीं, इस एम आर में से कोई एक लगाना है, उसके बाद से वर्ब का कौन सा रूप? फोर, वर्ब फोर को करना है। अब रहा है वही देख रहे हैं, आप इससे भी पहचानते हैं। तीसरा है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट पद हैज या है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब देखो, ही हैज गॉन होम, वह घर जा चुका है। दे हैव गॉन होम, वे घर जा चुके हैं। यहां एक और बात बता दें कि हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए, लेकिन आई के साथ हम है भी लगता है, ठीक है। इसका हम वीडियो बाद में दिखाते हैं और क्लियरली पहले ही बता चुके हैं। आप देखो, यानी कोई काम हो चुका है हाल ही में, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। रिसेंट, रिसेंट को लिखते हैं, वो घर जा चुका है। अब देखो, चौथा टेंस इसका जब हो, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चल, क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हां, इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर वर्ब नहीं होगा तो यहां तक भी हो सकता है, जितना हो लाइन बनाएंगे। जैसे ही हैज बीन गोइंग होम फॉर 3 डेज, लेकिन वह 3 दिनों से घर जा रहा है, वो 3 दिनों से घर जा रहा है। हां, दे हैव बीन गोइंग होम सिंस मंडे, वे सोमवार से घर जा रहे हैं। देखिए, यहां सिंस कहां आएगा? जो सर्टेन टाइम के फिक्स टाइम से पहले, मंडे, संडे, जनवरी 2024, ये सब फिक्स टाइम से पहले सिंस लगाना है ना। और जो फिक्स नहीं है या अनसर्टेन टाइम है, उसके पहले फॉर लगाना है। क्या लगाना है? फॉर। इधर से पास्ट में पाइए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया या जाता था। देखिए, यहां जाता है, जाती है, ता रहती है, यहां ता था या गया, ठीक है। यानी पास्ट में कोई घटना हुई भूतकाल में, तो उसको पास्ट में लिखते हैं। ये सब याद रखना है नहीं। फिर अगर यहां मैंने नेगेटिव बना दिया है, इसलिए कि यहां वर्ब टू सबके साथ नेगेटिव बनाना होगा, डिड नॉट नंबर लगाएंगे। डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, नहीं जाता था। यहां वाज का वर्ब टू लिया, नीचे मान लग रहा था, यहां वाज पास्ट में वह घर जा रहा था। ही वाज गोइंग होम, दे वर गोइंग होम, वे घर जा रहे थे। नहीं, वैसे ही पास्ट परफेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, he had gone home, वो घर जा चुका था। they had eaten food, वे खाना खा चुके थे। eaten किसका पास्ट टेंस है? eat का, eat मींस खाना, ate वर्ब 2, eaten वर्ब 3, ठीक है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट करके देखिए, सब्जेक्ट के बाद had been प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हां, जैसे देखो, he had been waiting for he, हां, ये पास्ट परफेक्ट में पढ़ा हम लोग, हैड वर्ब 3, he had gone home, घर जा चुका था। they had खाना खा चुके। पास्ट परफेक्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं, had been प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं प्लस सिंस फॉर इसमें भी लगता है। जैसे he had been playing for 3 hours, और 3 घंटे से खेल रहा था। they had been working since morning, वे सुबह से
काम कर रहे हैं। वर्किंग इज काम करना। लाइक आ गई, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, अब फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी आने वाले समय में जो कोई काम होगा वहाँ फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। इसमें विल शैल तो सब में लगना ही है। आप देखो फ्यूचर इंडेफिनिट निकला है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वन, आपका कौन सा रूप वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो आई शैल गो होम टुमारो, मैं कल घर जाऊंगा। टुमारो मींस कल, आने वाला कल। यस्टरडे मींस बीता हुआ कल। लेकिन दूसरा ही विल कम नेक्स्ट डे, वो अगले दिन आएगा, अगले दिन आएगा। जैसे फ्यूचर टेंस लगाओगे विल शैल के बाद बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल खेलता रहेगा, फुटबॉल खेलता रहेगा। ही शैल बी लर्निंग, हम लोग सीखते रहेंगे, हम लोग सीखते रहेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे। आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट होगे शैल के बाद हम देखें हैव लगाना वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल हैव गॉन होम, तो घर जा चुका होगा। आई शैल हैव डन होमवर्क, मैं गृह कार्य कर चुका हूँ, ठीक है। यानी काम समाप्त हो चुका होगा एक खास समय तक। हम कहते हैं कि रोशनी शाम तक घर जा चुकी होगी, तो रोशनी विल हैव गॉन होम बाय इवनिंग, और शाम तक घर जा चुकी है बाय इवनिंग। वैसे फ्यूचर परफेक्ट क्वेश्चन देखो, सब्जेक्ट के बाद विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। जैसे he will have been working for 3 days, 3 दिनों से काम कर रहा होगा, नहीं दे। देखिए ना, I shall have been playing from morning, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। वहाँ देखिए एक चीज since for since नहीं लगता है, इसलिए फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं कल क्या होगा, कोई जानता है, ईश्वर ही जानता है। इसलिए वहाँ हम किसी टाइम को फिक्स नहीं कर सकते, नहीं, इसलिए फ्रॉम लगाना है। नहीं तो since फिक्स टाइम से पहले लगता है। इसमें अब याद करने का आसान तरीका देखो, बताते हैं लोगों को, ये सारे कंटीन्यूअस है, सब में भरपूर, ये सारे वर्ब भी है, परफेक्ट है, सब में वर्ब 3, ये सारे परफेक्ट यूज करके आप देखो क्या है, बीन वर्ब 4, बीन इसमें बीन लगाना है, वर्ब 4 लगाना है। हां, बस इसको पहचानने का एक तरीका है, कोई भी कह दे तो आपको ये बात समझ आ गई। यस सर। अब इसके आगे और डिटेल में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए रहने दो, अगले दिन अगला क्लास होगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।